Hello बच्चों, let's read this question. Question says the equation of the diagonals of a rectangle are y plus 8x minus 17 equal to 0 and y minus 8x plus 7 equal to 0. If the area of the rectangle is 8 square units, find the equation of the sides of the rectangle. Option A is y equal to 1, option B is y equal to 9, option C is x equal to 1 and option D is x equal to 2. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. And key concept is equations of angle bisectors of two straight lines लेट्स से फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस इज गिवन एज, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2x प्लस c2 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. ओके, एक बार मैं प्लस साइन लूंगा तो मेरे को एक एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिलेगी, दूसरी बार मैं माइनस साइन लूंगा तो दूसरे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल जाएगी. अब हमें गिवन है इक्वेशंस ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल. एक इक्वेशन है y प्लस 8x माइनस 17 इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन क्या है y माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0. सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का ट्राई किया. तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो y प्लस वाई 2y हो जाएगा, 8x और माइनस 8x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 17 प्लस 7 तो माइनस 10 इक्वल टू 0. तो यहां से y 5 आ जाएगा. y को अगर मैं 5 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लिया, लेट्स से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो माइनस 8x प्लस 12 0 हो जाएगा. सो 8x जो है वो 12 के इक्वल हो जाएगा. x कितना आ जाएगा 12/8, दैट विल बी 3/2. x विल बी 3/2. तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेट्स से उसको मैं p पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3/2, 5. ये मैं बोल सकता हूं. अब मैंने क्या किया, ये जो दोनों डायगोनल्स हैं इनके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालने का ट्राई किया यूजिंग आवर की कंसेप्ट. मैं क्या बोल सकता हूं कि y प्लस 8x माइनस 17 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 64 इज इक्वल टू प्लस माइनस सेकेंड इक्वेशन क्या है y माइनस 8x प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो फिर से कितना हो जाएगा 1 प्लस 64 हो जाएगा. तो रूट 65 जो है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्लस साइन लेता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगी y प्लस 8x माइनस 17 इज इक्वल टू y माइनस 8x प्लस 7 और y प्लस 8x माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 8x प्लस 7.
ये दो एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आएंगी। अब यहां से देखो y से y कैंसिल हुआ, 16x इज इक्वल टू 17 प्लस 7, सो 16x इज इक्वल टू 17 प्लस 7 हो जाएगा 24। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x विल बी 24/16, दैट इज x इक्वल टू 3/2। ये हमारे एक एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। यहां से देखो क्या बनेगा, y प्लस 8x माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस y प्लस 8x माइनस 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स y विल बी 10, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, सो y इक्वल टू 5। ये हमारे दूसरे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा एक एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा एंगल बाइसेक्टर जो है वो वर्टिकल होगा। अब अगर मैं अपने रेक्टेंगल का फिगर देखता हूं, तो ये लेट्स से मेरा रेक्टेंगल है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। हमें डायगोनल्स की इक्वेशन दी हुई थी, मींस बीडी और एसी की इक्वेशन दी हुई थी, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं निकाल चुका हूं, उसको मैंने पॉइंट पी एज्यूम किया। फिर हमने क्या किया, डायगोनल्स के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनकी इक्वेशन निकालने का ट्राई किया, राइट। और हमने ऑब्जर्व किया कि एक एंगल बाइसेक्टर हॉरिजॉन्टल है, दूसरा एंगल बाइसेक्टर वर्टिकल है। तो ये लेट्स से जो वर्टिकल एंगल बाइसेक्टर है उसको मैंने EF एज्यूम कर लिया, और जो हॉरिजॉन्टल एंगल बाइसेक्टर है उसको मैंने GH एज्यूम कर लिया। अब रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल के जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो रेक्टेंगल की साइड्स के पैरेलल होते हैं। तो अब मेरे को पता चल गया, क्योंकि एक एंगल बाइसेक्टर हॉरिजॉन्टल है, दूसरा एंगल बाइसेक्टर वर्टिकल है, सो आई कैन से दैट कि रेक्टेंगल की दो साइड्स हॉरिजॉन्टल होंगी और रेक्टेंगल की दो साइड्स जो है वो वर्टिकल होंगी। अब मैंने क्या किया कि जो BD डायगोनल है, अगर वो हॉरिजॉन्टल एंगल बाइसेक्टर के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो वो एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल अल्फा ही बनाएगा। और अगर डायगोनल BD जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ डायगोनल BD। सो आई कैन से दैट tan अल्फा इज स्लोप ऑफ डायगोनल BD। अब अगर मैं दोनों डायगोनल्स की इक्वेशन लिखूं, तो फर्स्ट डायगोनल की इक्वेशन है y प्लस 8x माइनस 17 इक्वल टू 0, एंड दूसरे डायगोनल की इक्वेशन क्या है, y माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। इस डायगोनल की जो फर्स्ट डायगोनल है उसकी स्लोप कितनी आ रही है, -8, सो लेट्स से m1 इज -8, और दूसरे डायगोनल की जो स्लोप है वो कितनी आ रही है, m2 इज इक्वल टू 8 आ रही है। मींस ये जो सेकंड डायगोनल है वो x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा, और हम फिगर में देख सकते हैं क्लियरली कि अल्फा जो है वो एक्यूट एंगल है, मींस यही हमारे डायगोनल BD की स्लोप हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ डायगोनल BD इज इक्वल टू 8, दिस मींस tan अल्फा इज 8, सो tan अल्फा इज इक्वल टू 8। अब अगर मैं फिगर में देखूं तो मैं tan अल्फा को क्या लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल PBH, इन ट्रायंगल PBH एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो tan अल्फा विल बी BH अपॉन PH, BH अपॉन PH, और BH जो होगा वो BC साइड का बिल्कुल हाफ हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू BC/2 होल डिवाइडेड बाय PH जो होगा वो AB साइड का हाफ हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू AB/2। सो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, BC/AB के इक्वल आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है, राइट। tan अल्फा इज 8, तो मेरे पास क्या आ गया कि BC/AB इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट, अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 स्क्वायर यूनिट्स, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या लिख सकता हूं, AB इंटू BC लिख सकता हूं, सो AB इंटू BC
ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें 8 दी हुई है और BC बाई AB कितना है 8 है। तो क्योंकि AB और BC जो है वो दोनों पॉजिटिव होंगे, सो आई कैन से दैट कि यहाँ से डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ BC की वैल्यू 8 हो जाएगी एंड AB की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ EF लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ EF वो क्या होगी हमारा, वो है वर्टिकल एंगल बाइसेक्टर। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास 3/2, x इज इक्वल टू 3/2। अब हमें पता है कि जो AD और BC है वो EF के ही पैरेलल है, मींस वो भी वर्टिकल है। तो अगर मैं BC की इक्वेशन लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, EF में मेरे को ऐड करना होगा AB/2। सो इक्वेशन ऑफ BC विल बी x इज इक्वल टू 3/2, तो मेरे पास ऑलरेडी है, इसमें मेरे को AB/2 ऐड करना होगा और AB की वैल्यू है 1, सो प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन ऑफ BC क्या आ गई मेरे पास, x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ AD क्या आ जाएगी, वो भी क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी, x इज इक्वल टू 3/2। EF में से मेरे को AB/2 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो -12, सो 3/2 - 1/2 विल बी 1। तो ये इक्वेशन कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। सेम तरीके से अगर मैं इक्वेशन ऑफ GH लिखता हूं, सो इक्वेशन ऑफ GH वो हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल बाइसेक्टर। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू कितना आया था 5, सो y इक्वल टू 5। अब अगर मैं अपने रेक्टेंगल को देखता हूं तो AB एंड CD दोनों जो है वो GH के पैरेलल हैं। AB के लिए मेरे को GH की जो इक्वेशन है y इक्वल टू 5, उसमें 5 में मेरे को क्या ऐड करना होगा, BC/2। सो इक्वेशन ऑफ AB वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 5 प्लस BC/2, BC कितना है 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4, सो 5 + 4 विच इज इक्वल टू 9। तो इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू 9। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ CD क्या होगी, इक्वेशन ऑफ CD वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 5, इस केस में मेरे को -4 करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, सो y इक्वल टू 1। तो रेक्टेंगल की चारों साइड्स की इक्वेशन हमने निकाल ली और वही हमसे पूछ रहा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। कौन कौन सी आई हैं हमारे पास, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 1। ऑप्शंस देख लेते हैं, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। यही हमारी चारों साइड्स की इक्वेशन आई है। सो आई कैन से दैट ऑप्शंस A, B, C एंड D आर माय फाइनल आंसर्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।